दोस्तों, मेरे सामान्य ज्ञान के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका पहला सवाल है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? ए. वॉन न्यूमैन, बी. जे. एस. किल्बी, सी. चार्ल्स बैबेज, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज एक अंग्रेजी बहुश्रुत थे। वह एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक थे और यांत्रिक इंजीनियर थे, जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर, माना जाता है। प्रश्न 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ए. अटारिस, बी. एनियाक, सी. टैंडी, डी. नोवेला। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनियाक। एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला डिजिटल कंप्यूटर था, जिसे 1945 में पूरा किया गया था। अन्य कंप्यूटरों में इनमें से कुछ विशेषताएं थीं, लेकिन एनियाक पहला ऐसा था जिसमें ये सभी विशेषताएं थीं। यह ट्यूरिंग पूर्ण था और पुनर्प्रोग्रामिंग के माध्यम से संख्यात्मक समस्याओं के एक बड़े वर्ग को हल करने में सक्षम था। प्रश्न 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आपके ऑप्शन है, ए. 1949, बी. 1951, सी. 1946, डी. 1947। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1946। उर्सिनस प्रोफेसर से जन्मा दुनिया का पहला आधुनिक कंप्यूटर 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 फरवरी 1946 को उर्सिनस के भौतिकी के प्रोफेसर जॉन मॉचली और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे. प्रेस्पर एकर्ट ने अपने आविष्कार को जनता के सामने पेश किया। प्रश्न 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? आपके ऑप्शन है, ए. 1977, बी. 2000, सी. 1955, डी. 1960। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1960। पहला तब था जब 1960 के दशक में कंप्यूटर का प्रचलन शुरू हुआ, जिसने दुनिया भर में व्यापार को बदल दिया। दूसरा 1980 के दशक के दौरान था, जब उपभोक्ता पर्सनल कंप्यूटर के ग्राहक बन गए, जिसके बिना इंटरनेट और तीसरी क्रांति पनप नहीं पाती। प्रश्न 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ए. गणना करने वाला, बी. संगणक, सी. हिसाब लगाने वाला, डी. परिगणक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम अभिकलित्र, संगणक, अभिकलक, परिकलक, वस्तुतः एक अभिकलक यंत्र, प्रोग्रामेबल मशीन है जो दिए गए गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं को क्रम से स्वचालित रूप से करने में सक्षम है। प्रश्न 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए. 5 दिसंबर, बी. 14 दिसंबर, सी. 22 दिसंबर, डी. 2 दिसंबर।
आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को समझना और कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसे कंप्यूटर साक्षरता कहा जाता है। इसे सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। प्रश्न 7। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल्स द्वारा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण एएलयू इकाई यानी अंकगणित और तार्किक इकाई द्वारा किया जाता है, जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सभी तार्किक और अंकगणितीय संचालन करता है। प्रश्न 8। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। आपके ऑप्शन है ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कुछ तुलनाओं से मानव मस्तिष्क तेज है। कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक जानकारी संसाधित कर सकते हैं। प्रश्न 9। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? आपके ऑप्शन है ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। कीबोर्ड और माउस दो प्राथमिक इनपुट डिवाइस हैं। सीपीयू एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। माउस और लाइट पेन पॉइंटिंग इनपुट प्रकार के उपकरण हैं। माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। प्रश्न 10। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम, डी सीपीयू। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जो सभी कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। सीपीयू द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि कंप्यूटर मेमोरी में कौन से डेटा को संग्रहित करना है और कौन से डेटा को पढ़ना है। सीपीयू द्वारा कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाएं नियंत्रित की जाती हैं। इसलिए प्रमुख मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? उत्तर है सीपीयू। प्रश्न 11। 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 1024 किलोबाइट, बी 1024 MB, सी 1024 GB, डी 1024 TB। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट्स या लगभग 1024 किलोबाइट होता है। कुछ मिनट की MP3 ऑडियो फाइल या डिजिटल कैमरे से ली गई 10 मिलियन पिक्सेल की छवि आमतौर पर कुछ मेगाबाइट्स लेती है। प्रश्न 12। 1 गीगाबाइट GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 1024 किलोबाइट, बी 1024 MB,
सी 1024 GB, डी 1024 TB। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1024 MB। 1 GB 2 हार्ड GS के साथ उच्चारित डेटा भंडारण क्षमता की एक इकाई है जो लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर है। दशमलव संकेतन आधार 10 में 1 गीगाबाइट बिल्कुल 1 अरब बाइट्स है। बाइनरी नोटेशन बेस 2 में 1 गीगाबाइट 230 बाइट्स या 1073 741 824 बाइट्स के बराबर है। प्रश्न 13। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? आपके ऑप्शन है ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सिलिकॉन से। ज्यादातर आईसी सिलिकॉन से बने होते हैं जो समुद्र तट की साधारण रेत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शुद्ध क्रिस्टलीय सिलिकॉन अन्य अर्धचालक पदार्थों की तरह सामान्य कमरे के तापमान पर विद्युत धारा के प्रति बहुत उच्च प्रतिरोध रखता है। प्रश्न 14। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? आपके ऑप्शन है ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाइप टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट शब्द का अर्थ ही एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो उपयोगकर्ता को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक टेक्स्ट और संबंधित ग्राफिक सामग्री के रूप में जानकारी की सीधी पहुंच की अनुमति देता है। प्रश्न 15। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो, डी पायलट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लोगो। लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग छात्रों और बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्राम करने के तरीके सिखाने के लिए किया जाता है। लोगो एक कृत्रिम भाषा है जिसे एक मशीन विशेष रूप से एक कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली गणनाओं को व्यक्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न 16। एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए मेनफ्रेम कंप्यूटर, बी लैपटॉप कंप्यूटर, सी वर्कस्टेशन, डी पी डी ए। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर आपकी गोद में फिट होने के लिए पर्याप्त छोटे कंप्यूटर होते हैं। इससे उन्हें इधर-उधर ले जाना आसान हो जाता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि एक समय में एक व्यक्ति उनका उपयोग संगीत बजाने, वेब सर्फिंग या वीडियो गेम खेलने जैसी चीजों के लिए करता है। प्रश्न 17। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? आपके ऑप्शन है ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सीडी रोम।
ऑप्टिकल मेमोरी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज माध्यम है जो लेजर बीम का उपयोग करके डेटा को संग्रहित और पुनर्प्राप्त करता है। यदि हम मेमोरी सिस्टम को वर्गीकृत करते हैं तो ऑप्टिकल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में बाहरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। ऑप्टिकल मेमोरी के कई रूप हैं। प्रश्न 18। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए मिनी कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। फ्रंटियर अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है और यह एक्साफ्लॉप्स के लिनमार्क बेंचमार्क स्कोर तक पहुंच गया है। प्रश्न 19। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रजिस्टर। एक सीपीयू के प्रमुख घटक अंकगणितीय तर्क इकाई एएलयू की गणित और तर्क संचालन करता है शामिल हैं। प्रोसेसर रजिस्टरों की एएलयू के लिए आपूर्ति ऑपरेंड और एएलयू ऑपरेशन के परिणामों और एक नियंत्रण इकाई है कि स्मृति से निर्देश मिलता है और कार्यान्वित उन्हें स्टोर एएलयू रजिस्टरों और अन्य घटकों के समन्वित संचालन निर्देशन द्वारा। प्रश्न 20। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोटेक्टर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रोसेसर कच्चे डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। इस कार्य को करने के लिए कंप्यूटर दो घटकों का उपयोग करता है, प्रोसेसर और मेमोरी। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।